खरल साहब, ये क्या हुआ, ये तब्दीली किस तरह की आई? क्योंकि इमरान खान तो यही कहते रहे कि जी मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, और ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, मईशत की तबाही, वो तो फोकस ही उनका ये था कि हमने तो करप्शन खत्म करनी है, जब करप्शन खत्म करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि पाकिस्तान में तो करप्शन बढ़ गई है और पिछले 10 साल में ये पहली दफा हुआ है, और पाकिस्तान का स्कोर ना सिर्फ कम हुआ है बल्कि पाकिस्तान जो मुल्क कदम उठा रहे हैं करप्शन के खात्मे के लिए, उनमें 117 नंबर पे था, अब 120 पर चला गया है और गिर गया है पाकिस्तान। उसामा साहब, बिल्कुल, आज हर साल 23 जनवरी को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी करती है, और जिस तरीके से ये जारी हुई है रिपोर्ट, और उसके बाद रिपोर्ट के ख़ास कंटेंट्स उठाकर ऐसे किया जा रहा है जैसे कि नून लीग या पीपल्स पार्टी या साबका 10 साल में तो पाकिस्तान एक करप्शन फ्री कंट्री था। लग ऐसे रहा है जिस तरीके से एक कंपेन एक लॉन्च कर दी गई है, कुछ चैनल्स पे, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए, उन चैनल अखबारात से वाबस्ता जो लोग हैं। मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है उस हवाले से एक दो उनके सिर्फ पढ़ता हूँ। एक तो उन्होंने रिपोर्ट में जो कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान का आपने कहा, बिल्कुल 117 से बढ़कर ये 120 पे आ गया है। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे भी आपकी बात बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी कहती है कि पाकिस्तान का स्कोर 33 से था, जो कि 2019 में ख़राब होकर 32 पे आ गया, 1 पॉइंट का इधर भी इजाफा हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट में मज़ीद ये भी बताया गया है कि 2019 में ज़्यादातर तरक्की जो ज़्यादातर ममालिक की करप्शन कम करने में बेहतर कारकर्दगी नहीं रही। और इसके हवाले से मैं अगर बात करूँ तो 2019 में पहला नंबर हासिल करने वाला डेनमार्क का स्कोर भी 1 पॉइंट कम हुआ, 87 पर रहा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा का इंसदाद बदनवानी का स्कोर भी कम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का स्कोर 2, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा का इंसदाद बदनवानी स्कोर 4 दर्जा हो गया नीचे, यानी वो भी ततीर हुई है। जबकि G7 के तरक्की याफ्ता मालिक भी इंसदाद बदनवानी की कोशिशों में फंसे हुए। एक तो ये है परसेप्शन। अब दूसरा भी ट्रांसपेरेंसी का एक पैरा वो पढ़ देता हूँ, लेकिन वो दूसरा पैरा छोटा सा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2019 की सालाना रिपोर्ट मोरखा जो आज जारी हुई है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने मौजूदा चेयरमैन नायब जस्टिस जवेद को फाल बनाने के लिए किए गए इकदाम, इंक्वायरियों, इन्वेस्टिगेशन को मेरिट पर निपटाने और नायब के सीनियर अफसरान की इज्तिमाई दानिश से फ़ायदा उठाने के मुश्तरका तहकीकाती टीम का निज़ाम वज़ा किया गया, जिससे तहकीकात के मेयार में बेहतरी आई। ट्रांसपेरेंसी ने यह भी कहा कि नायब ने बाद मुनासर से लूटे गए 153 अरब रुपये बरामदकार के कौमी खजाने में जमा कराए और मौजूद इंसाफ अदालतों में बदनवानी के 530 रेफरेंस दायर किए, जबकि नायब की इंसाफ अदालतों में सजा दिलवाने की शरह 70% जो मैंने कल बात की थी, इसको उन्होंने इंडोर्स किया है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी नायब की अवाम को बदनवानी के मदरसा से गाय की मौसर जो मुहिम है उस हवाले से भी सराहा है। अब ये एक तो ये परसेप्शन है, दूसरा एक खास जो मखसूस एक टोला है वो इससे नून लीग, पीपल्स पार्टी के लोग और वो खास एक मखसूस टोला ऐसे साबित कर रहा है जैसे पिछले अदवार में नून और पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान में बिल्कुल कोई करप्शन नहीं हो रही थी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के दौरान बहुत ज्यादा करप्शन जो है हो रही है। और अगर ये ऐसे बात ही है, उसामा साहब, डोगर साहब ये बता दें कि मौजूदा हुकूमत के अंदर कोई एक बड़ा मेगा स्कैंडल की निशानदेही तो कर दे, नून लीग कर दे या पीपल्स पार्टी कर दे, ताकि जिस तरह हम रोज कोई ना कोई निकाल के लाते थे, हाँ इंडिविजुअल लेवल पे वुजरा या कोई अगर कैबिनेट में कहीं हो रही है तो वह रिपोर्ट होती रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस अपोजिशन को चाहिए, नून और पीपल पार्टी को, कि जनाब ये देखें ये एक तफसील है लंबी, ये वफाकी हुकूमत की कैबिनेट में इन महकमों में ये करप्शन हुई, बिल्कुल सही, और पंजाब में ये करप्शन हो गई, KPK में ये करप्शन हो गई, तो एक ऐसा केस तो लाया जाए ना। मैं उसको हम प्रोग्राम पे करेंगे, हम भी अपने तौर पर करते रहते हैं क्रिटिसिज्म। बिल्कुल सही है बाबर डोगर साहब, ये बात तो सही है, क्योंकि हमने देखा माजी में, मैं इस चीज का गवाह हूं, मुझे पता है पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में ना सिर्फ ये खानदान जो इनको चला रहे हैं हुकूमतों को, दीगर लोग भी अमीर से अमीर तर होते चले गए। राना मशहूद के सारे स्कैंडल आपके सामने है। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे, सियासत के बाद आने के बाद आप जो 5 साल की दिहाड़ी लगाते हैं, वो 5 साल में आप कहीं से कहीं चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सीनियर लीडरशिप ये तक कहती है कि जनाब 5 साल मिले हैं, इसमें खूब बना लो ताकि फिर अगला इलेक्शन भी तो लड़ना है। ये परसेप्शन था।
इमरान खान के दौर में कम से कम ये नहीं हो रहा। इस वजह से खुद भी अंदर इमरान खान के लोग उसके खिलाफ हैं कि इमरान खान ने अब तक कौन सी इंडस्ट्री लगा दी, कौन से इतने पैसे बना दिए, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी बना दी। वरना तो यहां पर यह था कि जनाब पंजाब के इर्द गिर्द सोसाइटी सारे प्लॉट ले गए जनाब, खानदान और आपस में उसकी लड़ाई। तो ये कम से कम यहां पर नहीं हो रहा। ये तो ओवरऑल चूंकि पूरी दुनिया में इकोनॉमी नीचे गई है, तो जाहिर है कि जब पैसे की कमी होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, तो वो हर सतह पर करप्शन के खिलाफ इक़दामात में कमी आई है। पूरी दुनिया में करप्शन के मामला अब मजीद खराब हुए हैं और इस वजह से पाकिस्तान का भी एक दर्जा जो है वो नीचे गया। उसामा साहब, अगर आपकी तसल्ली ये बात कह के होती है तो चले ठीक है, मैं आपसे एग्री कर जाता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कोई एक शोबा ले लें, कोई एक सेक्टर ले लें, थाने से लेके पटवारी का ऑफिस, तहसीलदार का ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, कोई एक ऑफिस ले लें और मुझे जाए मेरे साथ निकले बाहर निकले और मुझे बताएं कि वहां पर करप्शन नहीं हो रही या इस नई गवर्नमेंट खत्म हो गई है। इमरान का पहला मंशूर का पहला हिस्सा ये था करप्शन से पाक पाकिस्तान, दूसरा करप्शन से पाक पाकिस्तान, तीसरा करप्शन से पाक पाकिस्तान। उन्होंने तो नारा ये लगाया था कि जनाब हम करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन हम आएंगे तो हम एंटी करप्शन को मजबूत करेंगे, हम नैब को मजबूत करेंगे, पाकिस्तान में करप्ट लोगों पे हाथ डालेंगे, लूटो और माल जो है वो वापस लेकर आएंगे। मुझे एक बात बताएं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, एंटी करप्शन के पंजाब में 4 डीजी चेंज हो गए हैं, ऑफिसर चेंज किए गए, उधर डीजी चेंज किए गए हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी थी? वो लोग थे जो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे थे, करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन इस गवर्नमेंट के बारे में नहीं आए, उन्होंने उनको बदल दिया, नैब के पर ये काटने जा रही हैं। अब अभी आप कह रहे हैं कि बड़े स्कैंडल बताएं, और भाईजान बड़े स्कैंडल तो बाद में आएंगे। मौजूदा गवर्नमेंट में कौन है? अभी आटा माफिया आपके सामने है, गंदम माफिया आपके सामने है, माफिया आपके सामने है, माफिया आपके सामने है, बिल पे बात है। कोई एक बंदा मुझे बताए जिसमें उन्हें हाथ डाला हो, ठीक है, मुझे बताए ना इस दौर में गवर्नमेंट ने किस अपने बनाए पिछले दौर में क्या ये जाली अकाउंट्स का स्कैंडल पकड़ा गया था? पिछले दौर में जाली अकाउंट्स ये पकड़े गए थे, इस तरह से केस तब के थे। जो लोग इतने पकड़े गए हैं अब नैब ने, पहले तो कभी इतने बड़ों को हाथ नहीं डाला था। और नैब तो अपोजिशन को हाथ डाल रही है, वो तो पुरानी चीजों को हाथ डाल रही है। कौन सा नैब का इनिशिएटिव है जो मौजूदा निजाम में करप्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने लिया हो? मुझे बताएं। वो तो वही पुराने केसेस है जो 2018 से पहले के, जिसको वो लेके आगे चल रही है। मुझे बताएं ना कि इस गवर्नमेंट का कौन सा बंदा अरेस्ट किया गया है, कौन से बंदे को हाथ डाला गया है, मुझे नाम बताएं। BRT का केस आपके सामने है, मालम जब्बा का केस आपके सामने है, यहाँ पर मिनिस्टर ओपनली करप्शन कर रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है, किस मिनिस्टर पे हाथ डाला गया था, मुझे उसका नाम तो बताएं। उसामा साहब, यहाँ पर अच्छा, जो एक चीज, क्योंकि अगली खबर पर जाना है बाबर साहब, टाइम कम है, वो खबर बड़ी अहम है। जी जी, मैं चाह रहा हूं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो चीजें बताई हैं कि अच्छा आप करप्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में उससे उलट हो रहा है। आप खुद सुन लें और आप हैरान होंगे कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हो, वैसे उसने पूरी दुनिया के लिए कहा है सियासत में बड़े पैसे और असर रसूख को काबू किया जाए। अब ये बड़ी वजूहत है करप्शन की जिनको काबू करना चाहिए, तो पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। बजट और अवामी सहूलियात जाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथों में ना दी जाएं, तो यहां तो सब उनके हाथों में दिया जा रहा है। मफादात के तसादुम, भर्तियों का तरीका तेजी से बदलना, इस पर काबू पाया जाए, बार बार ना बदला जाए, और इसको दुनिया भर में करप्शन को रोकने के लिए लॉबीज को रेगुलेट किया जाए। यहां तो आटा की लॉबी है, चीनी की लॉबी है, घी की लॉबी है, पावर सेक्टर की लॉबी है, यहां तो सारी लॉबियां हैं। इलेक्टोरल साख मजबूत की जाए, गलत तशहीर पर पाबंदी लगाई जाए, शहरियों को बाख्तियार करें, समाजी कारकुन निशानदी करने वाले जर्नलिस्ट को तहफ्फुज दें, करप्शन रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस और इख्तियारात को अलहदा किया जाए। इनमें से कोई चीज खरल साहब पाकिस्तान में नहीं हो रही। मुख्तसरन बात करनी है क्योंकि अगली खबर ज्यादा अहम है, वो भी बड़ी अहम है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं और उनको उनके बेटे ने कहा था गेम चेंजर, तो पंजाब की हुकूमत जा रही है, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की, तो मैं उस पर आना चाह रहा हूं। खरल साहब, उससे पहले शॉर्ट कमेंट इन चीजों पर। उसामा साहब, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये सिफारिशात की हैं, बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि अमली तौर पर पाकिस्तान के लिए जिस तरह लग रहा है कि रिपोर्ट तैयार की गई है,
क्योंकि सारी चीज़ें इसके उल्ट हो रही हैं। जो मफादात की बात है, सियासत के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात है, किन लोगों के जहाज भाग रहे हैं, जिन लोगों को नाअहल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो लोग जिनके ऊपर SCCP के अंदर उन्होंने पैसे दिए हैं, रिकवरियां जमा कराई हैं, वो लोग जिनकी मिलों के अंदर दिन दुगनी रात चुगना इजाफा हो रहा है। मामला ये है उसामा साहब कि आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी समाजी कारकुन और निशानदेही करने वाले करप्शन की जर्नलिस्ट के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो आपने देखा ही हमारा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था जब 5 जून 2018 में एयरपोर्ट पे 16 बंदे 4 गाड़ियां रोक कर रात के को उन्होंने पौना घंटा मुझके ऊपर जानलेवा हमला किया, और वो तो अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, वरना कोई कमी पेशी तो नहीं थी। जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह 16 बंदे और एक बंदा पौना घंटा उसको कील लगे और डंडों पे मारे जाए, उनके पास असला हो, आपको और सिर्फ कसूर क्या था कि आप जो करप्शन की जो चीज़ें बेनकाब कर रहे हैं, आप जो अदालत उज़्मा लेकर मामला जाते हैं, आप जो नैब में हमारी करप्शन की निशानदेही करते हैं, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, उस वक्त कौन सा सेट था। मामला ये नहीं मैं कह रहा किसने किया, वो तो सारी बात है, इदारे जाने, पर्चा दर्ज है, वो ढूंढे उनको, उनका काम है। मैं किसी को बैशिंग नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास 100% जब तक। अच्छा, मामला ये है बिल्कुल सही कि ये जो आप बात कर रहे हैं 2019 के अंदर जितने लोग बड़े पकड़े गए, जब से ये हुकूमत आई है, साबिक वजीर आजम आपके 2 वजीर आजम आपके अंदर पकड़े गए, कोई बाहर गए अभी, फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान साबिक, फिर स्पीकर सिंध जो असेंबली है, फिर उसके बाद उनकी जो बहन है ताकतवर एक शख्सियत फरियाल तालपुर साहिबा, फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर जो कौमी असेंबली में, फिर जो पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर, यानी 2 माफिया जो हैं जिनके अरबों रुपए के TT स्कैंडल निकले, वो जरदारी ग्रुप हो सिंध के अंदर, वो शरीफ फैमिली हो पंजाब के अंदर, ये किसने किया? ये इमरान खान की हुकूमत थी, ये मौजूदा नैब है। मानता हूं। अच्छा, मौजूदा नैब और इमरान खान कर रहे हैं, ये सारे वही माफिया में गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।